हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और आज हमारा नया क्लास है। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन के इससे बेच दिया गया, प्रतिशत लाभ या हानि। सवाल सबको आसान लग रहा होगा, बहुत आसान से इससे पता चल रहा है। एक पीस का क्या दाम है पता कर लेंगे, है ना। एक पीस का क्या दाम है पता कर लेंगे और एक पीस में कितने में खरीदा गया पता चल जाएगा, एक पीस कितने में बेचा गया ये पता चल जाएगा, है ना। बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए इस सवाल को लगाने के एक दो तरीके हैं। पहला तो सिंपल है इसलिए हम इसको लगाएंगे। आप देखिए डाटा जब कोई चीज की आसान दी होती है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से, कभी कभी डाटा जब टफ दे देता है, जैसे यहाँ पे 100 संतरे 350 रुपए, तो हर आदमी को दिख गया 3.5 रुपए का एक पीस है। लेकिन अब ये डाटा थोड़ा टफ होता, डिवाइड करने में डेसिमल में ज्यादा पहुंच रहा होता और वही 95 98 दिया होता, 48 दिया, 49 दिया होता और उससे कटना होता 350 को, तो थोड़ा सा टफ लगता है कि नहीं। तो ऐसी चीजों के से बचने का भी अपना एक तरीका होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन हम आपको जो सिंपल वे है उससे ही बता देते हैं। कह रहा है पहली बात तो वो क्रय कर रहा है। लाभ या हानि तभी कंफर्म होगा जब क्रय और विक्रय हमें पता होंगे। तो कह रहा है कि 350 रुपए में कितने खरीदता है भैया? 100 पीस। ध्यान समझिएगा, 350 रुपए में 100 पीस खरीदा, मतलब 3.5 रुपए के एक पीस पड़े। ये तो बिल्कुल क्वेश्चन में दिख रहा है आपको, समझना। 350 रुपए में अगर 100 पीस ले रहा है तो 3.5 रुपए का एक पड़ा, तभी 350 का हो गया। अच्छा, विक्रय कर रहा है, ध्यान समझिएगा। विक्रय क्या कर रहा है? 48 रुपए में कितने पीस बेच रहा है? 48 रुपया बटे मात्रा लिखा जाता है हमेशा। एक पीस का दाम निकालने का तरीका होता है रुपया बटे मात्रा। टोटल कितना रुपया लगा और टोटल कितनी मात्रा है, रुपया बटे मात्रा। समझ रहे होंगे आप। 48 कितने पीस? 12। एक दर्जन लिखा तो 12 तो 4 रुपए। अब देखिए 3.5 रुपए की खरीद है, 4 रुपए की बेच है। कितना सिंपल सा सवाल है। इसका सिंपल दिख रहा है, लाभ हो रहा है 0.5 का लाभ है और एक दाम का कितना है 3.5 और गुणे 100, हमें क्या पता चल गया? लाभ। समझ में आ गई होगी। देखिए टोटल क्रय पता कर ले, चाहे एक पीस का क्रय और विक्रय पता कर ले, दोनों के लिए वही बात होगी, कोई जरूरी नहीं होता। अच्छा, टोटल पे, क्योंकि यहाँ पे टोटल एक ही रेट से खरीद रहा है और टोटल को एक ही रेट पर बेच रहा है, इसलिए हम एक पीस पे ही शायद बात कर ले, चाहे टोटल का क्रय और विक्रय पता कर ले, तब भी सवाल लग जाएगा। दिक्कतें कब आती हैं कि जब वो खरीदता भले एक रेट से है, लेकिन जब बेचने लगता है तो टुकड़े टुकड़े में कुछ को कुछ रेट पे बेचता है, कुछ को कुछ, तब वहां पे थोड़ी सी डिफिकल्टी होती। तो अलग अलग एक वस्तु का निकालना होता है, तो वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को भी लगाएंगे। फिर भी ये देख लेते हैं भाई, यहां दिख रहा है 3.5 रुपए खरीदी, 4 रुपए में बेच रहा है, मतलब 50 पैसे का फायदा हो रहा है, 0.5 रुपए का। और हमेशा क्रय मूल्य से ही पता करते हैं, कैलकुलेट करें, डेसिमल हट जाएगा, 5/35 और गुणे 100 कितना आ गया? 5 सत्ते 35, 100/7। अब जब 100/7 है तो इसको बदल दीजिए, कितना आ जाएगा? 14 सही 2/7%। देखिए डाटा याद होने लगती है जब आप सवालों को लगाएंगे। 100/3 33 सही, 33 सही 1/3, 100/7 14 सही 2/7। तो ऐसे परसेंटेज याद रखेंगे। ऐसे याद रखने से हमें चीजें थोड़ी सी आसान मिले और देख के भी लगने लगता है, और धीरे धीरे जब ज्यादा ज्यादा आप सवाल लगाएंगे तो आपको ये बातें याद होती चली जाएंगी। तो प्लीज नोट कर लीजिए, 14 सही 2/7% का उससे क्या हो गया है? लाभ हो गया है। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल को इस तरह से ना लगा करके, सवाल हूबहू यही होगा, बस इस तरह ना लगा करके हम एक अलग तरीके से बताएंगे। आप इस सवाल को भी उस तरह से ट्राई करेंगे तो भी आंसर आएगा। समझ में आई बात? चलिए इसको नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे गए। 5 रुपए में 6 खरीदे गए और 6 रुपए में 5 की दर से बेचे गए, तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए उस सवाल ने क्लियर कर दिया है लाभ प्रतिशत। कभी कभी क्लियर नहीं करेगा आपको कि लाभ है या हानि है, थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी। लेकिन यहां पर आप देखिए 5 रुपए में 6 खरीदना है तो शायद एक का कीमत 1 रुपए से भी कम में जा रहा है, मतलब डेसिमल में जाएगा, तो निकालना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है लोगों के लिए। तो लोग सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसीलिए मैंने बताया था, पिछले वाले सवाल में डाटा लग गई थी, इस वाले में थोड़ा सा टफ लगता है। डाटा निकालने वालों के लिए जो मैथ लगातार लगा रहे हैं उनको ये भी आसान लगता है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा मेथड बताता हूं। आपको मैंने बताया था, अभी बोला है रुपया बटे मात्रा, यही तो बोला था।
रुपया बटे मात्रा। आप ध्यान रखेंगे क्रय हमें और विक्रय दो ही चाहिए, क्रय। अच्छा, क्रय और विक्रय दो पता हो जाएंगे तो बात हमारी क्लियर हो जाएगी। ध्यान से समझिए, 5 रुपए में कितना खरीदता है क्रय, 5 रुपए में कितने खरीदता है 6। ध्यान समझिएगा, 5 रुपए में कितना खरीदता है 6, और 6 रुपए में कितना बेचता है 5। 5 रुपए में 6 खरीदता है और 6 रुपए में 5 बेचता है। तो अब हमें कैसे पता चला भैया कि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य? अब टोटल बस आपको करना क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। 55 25 और 6 36। सवाल समझ में आ गई होगी। 55 25 इस तरह का सवाल मैंने जहां लगाया भी है। आप हमारे क्लासेस अगर कंटिन्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने इस तरह का सवाल पिछली क्लास में लगाया है। तो हमें क्रय पता चल चुका है फ्रेंड, क्रय कितना है 25 और विक्रय कितना है 36। तो अब हमें लाभ हो रहा है, लाभ हानि निकालना बहुत आसान है। लाभ कितने का हो रहा है देख लीजिए, कितने का 11 रुपए का, 11 रुपए का लाभ है। और लाभ किसके अकॉर्डिंग देखा जाता है, क्रय मूल्य के गुणे 100। ठीक है, देख लीजिए। फिर 25 चौका 100 और 11 चौक 44%। तो हमारा आंसर आ गया। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है यदि 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाएं तथा 1 रुपए में कितने केले बेचे जाएं कि 33 सही 1/3% का लाभ हो। ठीक है, अब इस सवाल को हमें ध्यान से समझना है। सवाल लगभग हूबहू है, उसके पहले वाले में ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस सवाल के लिए एक फार्मूला होता है, इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बटे लाभ या हानि बराबर विक्रय मूल्य बटे लाभ या हानि। समझिए, ये एक सवाल मैं आपको एक फार्मूले के तरीके से बता रहा हूं। इस फार्मूले को ध्यान रखना है, इस फार्मूले को। अच्छा, अभी मैंने बताया कि एक वस्तु का विक्रय निकालने का मतलब यह होता है कि हम क्या कर सकते हैं, उसे रुपया बटे मात्रा लिखेंगे तो एक वस्तु कितने का बिचा, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य या एक वस्तु का क्रय मूल्य लिखने के लिए मूल्य पता करने का तरीका यह भी होता है। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रुपया बटे मात्रा। देखिए मात्रा नीचे आ जाएगा, गुणे प्रॉफिट या लॉस बराबर रुपया बटे मात्रा गुणे प्रॉफिट या लॉस। देखिए इसी चीज को मैंने 2 बार लिखा है, यही चीज सेम लिखी हुई है, बस विक्रय मूल्य को रुपया बटे मात्रा में लिख दिया गया है। ये फार्मूला एक ही चीज है। आपको बताऊं, सवाल को लगाने का बहुत आसान सा मेथड है, इससे आपको काफी सवाल लगेंगे। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले आपको ध्यान रखना, दोनों एक ही चीज है, बस एक ही चीज को दूसरे तरीके से रुपया बटे मात्रा। जब भी मैंने बताया एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालने के लिए रुपया को मात्रा से भाग करते हैं तो हमें एक वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पता चल जाता है। ठीक है, तो अब सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि हम 1 रुपए में 4 खरीदें, 1 रुपए में 4 खरीदें, तो देखिए 1 रुपए में कितना मात्रा खरीद रहे हैं 4। तो खरीदारी के समय प्रॉफिट एंड लॉस किसी व्यक्ति के लिए क्या होता है, खरीदारी हमें प्रॉफिट लॉस कब देखना होता है, जो आदमी खरीदार होता है वो उस समय प्रॉफिट लॉस नहीं देखता। ध्यान समझिए, खरीदारी के समय आदमी प्रॉफिट लॉस नहीं, खरीदारी हमेशा अपने आप। अब हम किसी चीज का क्रय मूल्य निर्धारित करते हैं तो अपने में कितना होता है 100 होता है, चाहे वो कितने भी 1 रुपया भी का सामान हो तो भी वो अपने आप में कितना होता है 100। तो जब क्रय की बात यहां हो रही है तो यहां पर कितना हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो जाएगा 100। अब प्रॉफिट होता तो 100 से प्लस में होता, लॉस होता तो 100 से माइनस में होता। तो ये खरीदारी का काम हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस की बात नहीं की जा रही है, तो इसका मतलब ये कितना होगा 100। अब नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 1 ही रुपए में वो कितना बेचे, 1 रुपए में वो कितना बेचे कि उसे 33 सही 1/3% का लाभ हो। तो 33 सही 1/3% का लाभ का मतलब ये होता है कि 100 में 33 से 1/3% मतलब इसका मतलब क्या हो गया 133 सही 1/3, यही तो हुआ। लेकिन इसको थोड़ा सा हम ऐसा लिखें ताकि यहां पे कैलकुलेट करने में आसान हो। तो यहां पे कितना लिखा जा सकता है, इसको 400/3, 400/3
3। देखिए चीजें हमें धीरे धीरे याद होने लगती हैं अगर आप सवाल को लगाएंगे। तो यहां 400 बटे क्या लिख दिया 3। अब 3 कहां चला जाएगा ऊपर। बस सिंपल करना है 1 बटे 400 बराबर 1 अपान x इंटू 400 और गुणे कितना हो गया 3। देखिए नीचे के 400 ये 400 कट गए, नहीं कटते तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, कोई टेंशन की बात। नीचे नीचे काट सकते हैं, ऊपर ऊपर क्रॉस नहीं काटेंगे क्योंकि क्रॉस में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो हम नीचे नीचे 400 काट लिया। अब ये देखिए क्रॉस अगर नहीं कट रहा होता, आखिर क्रॉस कर रहे हैं लेकिन हम कट रहा था इसलिए मैंने काट दिया। तो अब यहाँ x एक कम x और यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 3 एक कम 3, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। मतलब यहां से क्लियर हो गया कि वो 1 रुपए में 4 खरीदता है और अगर वो 1 रुपए में 3 बेचेगा तो उसको 33 सही 1/3% का क्या होगा लाभ होगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान रखेंगे इस फार्मूले को विशेष अभी सवालों में भी दिखाऊंगा, अभी नया जब क्लास पढ़ाऊंगा वहां पे भी मैं इस फार्मूले को यूज करके दिखाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा। जब आप इस टाइप के कितने सवाल हैं बुक्स में, आप जब यूज करेंगे तो आप सोचेंगे कि 30 से 40% प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल इन्हीं दोनों फार्मूलों पे एडजस्ट हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। कह रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। अगर 20% का लाभ चाहिए तो मुझे उस राशि को कितने बेचना होगा? अभी मित्र फार्मूला लिखा था, क्या लिखा था? देखिए इसमें रुपया मात्रा में नहीं, इसमें कह रहा है इतने रुपए में बेचना, मतलब विक्रय मूल्य दिया है, प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट दिया, फिर विक्रय मूल्य दिया, प्रॉफिट एंड लॉस दिया। तो वही चीज विक्रय मूल्य बटे प्रॉफिट और लॉस बराबर विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बटे प्रॉफिट या लॉस। हमने बताया था प्रॉफिट या लॉस, मैंने कहा था कहीं 1-2 ऐसे टॉपिक आएंगे जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस को एग्जैक्ट शायद यूज करना पड़े, नहीं तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस को किसमें यूज करना पड़ता है 100 प्लस या 100 माइनस। आप देख रहे होंगे मैं लगभग वैसे ही इस्तेमाल कर रहा हूं। चलिए अब ध्यान देंगे। अब विक्रय मूल्य क्या कह रहा है? कह रहा है 450 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हो गई, मतलब कितना हो गया 80। कह रहा है कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का क्या हो लाभ हो। बस कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 0 0 नीचे कट गया, 4 दूनी 8 और 4 3 12 कट गया। अब आप 2 से चाहे इसको कट कर लीजिए, 2 दूनी 4 225 हो गया, गुणा कर लीजिए, 5 3 15 के 5 लाए 3 दूनी 6 7 3 दूनी 6, x बराबर कितना आ गया 675 रुपए में अगर वो व्यक्ति उस वस्तु को बेचेगा तो उसे 20% की क्या होगा लाभ होगा। सिंपल सा सवाल था, देखिए कुछ नहीं करना पड़ा, कितना आसानी से सवाल लग गया, आपको ज्यादा विचार विमर्श नहीं करना पड़ा। तो बस नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं मित्र। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 12 किलो आलू को 63 रुपए में बेचने पर किसी दुकानदार को 5% की प्रॉफिट होती है। ठीक है, यदि वह 50 किलो आलू को 247 रुपए 50 पैसे में बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो अब लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा ये क्लियर होना। अब देखिए सिंपल सी बात है, वही फार्मूला। देखिए क्या कह रहा है, इतने रुपए में इतना बेचे, लाभ या हानि परसेंट दिया, इतना रुपया, रुपया मात्रा लाभ या हानि 3 तो रुपया बटे मात्रा गुणे प्रॉफिट या लॉस। देखो दोनों में से कोई एक चीज, रुपया बटे मात्रा गुणे प्रॉफिट या लॉस। सिंपल है। अब देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि 63 रुपए में वह 12 किलो बेचता है तो उसे 5% की प्रॉफिट होती है 105। लिख दिया 63 रुपए में 12 किलो बेचा तो एक 5% का प्रॉफिट मतलब 105 100 प्लस। तो कह रहा है कि 247 रुपए, केवल डाटा को टफ करने की कोशिश करता है सवाल बहुत से। अब ये खाली कैलकुलेशन को हार्ड किए, इनको कोई मतलब नहीं है, केवल कैलकुलेशन हार्ड कर दिया इन्होंने। कह रहा है मैं 50 किलो बेचे तो कितना लाभ या हानि होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा। अच्छा जो ये प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो किसमें, जब ये 100 प्लस माइनस में लिया है तो जो यहां पे आंसर आएगा वो किसमें होगा 100 प्लस या माइनस। ठीक है, तो अगर प्लस में आएगा तो लाभ होगा, माइनस में आया तो हानि होगी। चलिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, डेसिमल अगर हम हटा देते हैं तो 2 जीरो यहां बढ़ जाते हैं, 1 0 यहां से कैंसिल आउट हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो देखिए क्या आ जाएगा, इसको इधर का 63 गुणे 5000 बराबर 2475, ठीक है, गुणे 12, और सॉरी यहाँ पे x भी है, गुणे x भी है, और गुणे 105। अब हमने x बराबर यहां से लिखा 2475 गुणे 12 गुणे 105 बटे 500 गुणे 63। अच्छा देखिए कट कर लेते हैं, 3 से काट करते हैं, 9 देखिए 9 से कटेगा, ये कट जाएगा सर, देखिए कटेगा, 100% कटेगा 9 से। मैं क्लियर कर चुका हूं, 9 से कटने का नियम एक बार मैंने पढ़ाया है, कटने का जो नियम पढ़ाया है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। सबको ऐड करेंगे, 9 के मल्टीपल में आएंगे, 9 से कटेंगे तो 9 सते 63, और 9 से काट देते हैं तो 9 दूनी 18, और यहाँ बचा 6, 9 सते 63, यहाँ बचा 4, 9 बचे 45, ठीक है। 7 से कट गया, अब क्या 7 से भी कटेगा, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21 हो गया, और 7 से नहीं कटेगा। चलिए तो 7 से देखते हैं ये कट रहा है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहां बचा 3, 7 बचे 35, कट गया। अब 5 से काट लेते हैं, देखिए 5 से काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और ये 5 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब और फिर काट लेते हैं 4 से, 4 3 12, 4 से ये कितना हो जाएगा, कटेगा 25 हो जाएगा। अब ये देखिए 25 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 75 है, 25 से कट जाएगा, तो थोड़ा सा अलग लिख लेने तो आप डाउट हो जाए। 275 गुणे 3 तरीका 9, और बचे ये हो गया 25, यहां आ जाएगा 25 एकम 25, 25 एकम 25, कट गया, और 11 9 99, x बराबर आ गया 11 9 99, ये परसेंट में आया तो 99% का मतलब x बराबर 99 आया, और हमने कहा था 100 से जब ज्यादा होगा तो प्रॉफिट, 100 से कम होगा तो लॉस, तो इसका मतलब 100 से कम है तो लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, 1% का, तो 1% का क्या आ गया हमको, लॉस आ गया, 1% का हमें क्या आ गया, लॉस। समझ में आ गई होगी। देखिए खाली इस डाटा को टफ लिखने की वजह से कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो गया, बाकी मैंने बताया इस तरीके से रखने पे। देखिए इधर का डाटा आसान दिया था इन्होंने, कैलकुलेशन को केवल हार्ड करेंगे आप, किसने भी छोटे, अब कोई भी एग्जामिनेशन छोटा बड़ा नहीं रह गया, कैलकुलेशन को ही हार्ड करेंगे, तरीके वही है, मैथ थोड़ी ना कोई बदल देगा, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए। तो बस आज के लिए बस यही 5 क्वेश्चन, और फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और भी अधिक सवालों के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।